यहाँ चारों तरफ से किसानों का सैलाब उमड़ पड़ा है, तिरंगे हाथ में है। आज मंच बरसात के कारण नहीं चल पा रहा है, इसीलिए यह भी एक नई खोज का कारण बना हुआ है। लगता है जब मंच नहीं चलता है तो हर व्यक्ति के दिलो दिमाग में एक मंच चल रहा होता है। आज सभी किसान भाई कुदरत के इस बरसात से कुछ नया करेंगे। यह समय की मांग होती है, कोई खुद व्यक्तिगत नहीं करता है कोई कार्य, बिना कारण कोई काम नहीं होता। चारों तरफ ये देखिए चौधरी चरण सिंह जी की यहाँ बड़ा सा कटआउट लगा है, इधर चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी का कटआउट लगा है और इधर हमारा युवा वर्ग तिरंगा हाथ में लेकर सुबह सुबह अपनी एक फेरी निकाल रहे हैं। हर व्यक्ति के दिल में आग है इस बरसात के मौसम में। सभी लोग अपने अपने स्तर से इस आंदोलन को सफल बनाने में जुटे हैं। जी नमस्कार बाबू जी। नमस्कार। आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुरेश चंद्र है, फिरोजाबाद से है। अच्छा जी, आप तो कई दिन से मौन व्रत धारण किए हुए थे जी। अभी आपने मौन व्रत तोड़ा और क्यों बैठे थे और क्या आपकी रणनीति है? मैं 31 दिन से यहाँ पर लगातार रोड पर हाईवे पे बैठा था जी। मेरा मौन धारण व्रत था। कुछ टिकैत साहब के संज्ञान में आए, उनको अच्छा नहीं लगा, उनको दिल दुखने लगा, तो मेरा विचार आया कि किसी का दिल, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवक्ता का मैं दिल न दुखाऊं। जी जी। तो मंच के माध्यम से भी मुझे चलना चाहिए। तो आप भारतीय किसान यूनियन में भी हैं? जी, भारतीय किसान यूनियन में जिला सचिव हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जिला सचिव कौन से जिले के हैं? जिला फिरोजाबाद है मेरा। जी जी। अब आगे की रणनीति क्या है? टिकैत साहब के जो संरक्षण में जैसे चल रहा है कार्यक्रम, आगे की रणनीति ये है कि किसानों के हक में ये कृषि 3 कानून आए हैं जी, उसको जबरदस्ती न थोका जाए। ये तो अपना हक है, सो मांग रहा है कि इसको विरोध में है तो इसको न दिया जाए। जी जी जी। इसलिए हक, वो कोई मांग तो कर नहीं रहा कि हमको ये चाहिए, हक देना चाहिए उसको। जी जी। तो हक के माध्यम से मोदी जी को सोचना चाहिए। कितनी वर्षा हो रही है, इसमें महिलाएं भी, बच्चे भी सभी आ रहे हैं, सब तहस नहस हो गया। ऐसा कठोर उनकी आत्मा को नहीं करना चाहिए। जी जी जी। तो मोदी को जरा सोचना चाहिए कि ऐसे ठंड के मौसम में हमारा किसान, मजदूर, महिला, बच्चे कितने पीड़ित हैं, तो उनका हक है दे दिया जाए। और राजा का कर्तव्य होता है ये। यही राजा का कर्तव्य होता है। राजा जब जब दुखी होती है तो उसको उनका हक दे दिया जाए। ठीक, इसी बात में अपनी वाणी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आज यहाँ यूपी गेट पर बारिश ने अपना कहर नहीं ढाया है, बल्कि किसानों ने कहा है कि हमारे खेतों में जो पानी लगना था वो इंद्र देवता ने हमारी मदद कर दी है और इस मोदी सरकार ने हमारी मदद कर दी है। हम लोग इस बरसात से डर के जाने वाले नहीं हैं, इंद्र देवता ने हमारी मदद की है। जी, मैं आपसे मुलाकात करवाता हूँ अपने हमारे एक बहुत वरिष्ठ नेताजी से, उन्हीं से आपका नाम पूछेंगे। जी, आपका नाम, शुभ नाम? मांगेराम त्यागी जी। आपका क्या पद है सर? चीफ सेक्रेटरी एनसीआर राजधानी क्षेत्र दिल्ली। जी, एनसीआर राजधानी क्षेत्र के चीफ सेक्रेटरी श्री मांगेराम त्यागी जी से हम पूछना चाहेंगे, जी आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति तो कल बनेगी 4 तारीख के बाद। अब क्या सरकार कहती है, अभी तो रणनीति आप देख ही रहे हो। किसान पूर्ण रूप से जमा हुआ है मजबूत इरादों के साथ। तो 4 तारीख को जो वार्ता होनी है उसके विषय में हमारा आपका कोई आकलन होगा? क्या संभव है वार्ता हो जाएगी? हमारा जो 4 तारीख में वार्ता होगी, जो हमारा सिंधु बॉर्डर पे हमारा कंट्रोल रूम है सभी किसानों का, वहाँ से जो भी निर्णय होंगे
और जो भी वार्ता होगी हमें वहीं से मालूम चलेगा, और आने वाले समय में जो भी वहाँ से हमें निर्देश प्राप्त होंगे उसी के अनुसार हम काम करेंगे। आज यहाँ बारिश हुई है, बारिश से जो है किसानों के, जो किसान यहाँ बॉर्डर पे थे, उनके चेहरे खिले हैं, उनकी फसलों को पानी लगा है और वो संतुष्ट है बारिश से पूर्ण। बिल्कुल। अभी 40-47 के आसपास किसानों की मृत्यु हो गई है, किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी का पुलिस बल प्रयोग से मौत हो गई, किसी का जो है सर्दी से मौत हो गई। हमारे यहाँ यूपी गेट पर भी परसों एक 57 वर्षीय किसान की ठंड से मौत हुई है, और कल एक हमारे बहुत वरिष्ठ बाबा जी ने करीब 80-85 साल के थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली है, कहते हुए कि इन तीनों कृषि बिलों के माफ़ करिएगा, इन तीनों काले कानूनों के खिलाफ जो मोदी सरकार ने एक कदम उठाया है, मैं इसलिए आत्महत्या कर रहा हूं कि इसका कोई हल निकल सके। तो इसका क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय में? मौत जो होती है वो अस्पताल में होती है, आइसोलेशन वार्ड में होती है, कोरोना से मौतें हुई हैं, हार्ट फेल से मौतें हुई हैं, ये सब मौत कहलाती हैं। और ये जो बॉर्डरों पर हो रही हैं ये शहादत कहलाती हैं, ये मृत्यु नहीं है, ये बहादुर किसान योद्धाओं की शहादत है जिसे हम कभी ज़िंदगी में नहीं भुला पाएंगे, और वो किसान हमेशा हमारे दिल में ज़िंदा रहेंगे। उन्होंने अपनी शहादत दी है, मैं कहूँगा कि ये शहादत है, मौत नहीं है। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। ये थे हमारे साथ एनसीआर के सेक्रेटरी श्री मांगेराम त्यागी जी। आपने स्पष्ट कहा है कि हमारे बॉर्डर्स पर जो मौत हुई है वो भी भारत के सीमा पे होने वाले सैनिकों की शहादत के बराबर है, और यहाँ पर सभी किसान भाई अभी बारिश के वक्त भी यहाँ मौजूद हैं। इस बरसात से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, सरकार यहाँ डटा रहेगा। आज हर ज़बान पर ये राष्ट्रीय ध्वज है। मैं आपका शमशेर राणा, राष्ट्रीय प्रेस प्रभारी, भारतीय किसान यूनियन। जी नमस्कार। नमस्कार। आपका क्या शुभ नाम? मैं होशियार सिंह, प्रदेश प्रचार मंत्री, भारतीय किसान यूनियन से, जिला बिजनौर से। जी। इस काले कानून का हल क्या निकलेगा, सरकार कैसे मान सकती है, आपका क्या इसमें राय है? हमारी तो यही राय है कि सरकार तीनों अध्यादेश को वापस करे और एमएसपी पर कानून बनाए और कम रेट पर खरीद पर सजा का भी प्रावधान करे, ताकि किसान जिंदा रह सके और अपनी जो उसकी जमींदारा ज़मीन है उसको भी सुरक्षित रख सके। जो सरकार ये 3 अध्यादेश लाई है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट खेती है, कर मुक्त व्यापार है और एमएसपी को भी समाप्त करने का, इनकी मंडी समाप्त करने का भी प्रावधान है जी, तो इससे तो किसान बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में किसान की ज़मीन भी नहीं बच पाएगी। तो हम माननीय मोदी जी से जो आग्रह करना चाहेंगे कि इन अध्यादेशों को वापस करें और किसान हित में नए अध्यादेश किसानों की सहमति से बनाने का। तो अगर सरकार नहीं वापस करती है तीनों अध्यादेश को, कब तक डटे रहेंगे यहाँ? जब तक वापस नहीं होंगे, जब तक डटे रहेंगे, जब तक ये अध्यादेश वापस नहीं होंगे तब तक हम जाने वाले नहीं हैं। हमारे 50 के लगभग जो किसान शहीद हो गए हैं, और चाहे 500 भी हो जाएंगे तब भी हम हटने वाले नहीं हैं। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। यूपी गेट पर भारतीय किसान यूनियन और अन्य सभी संगठनों ने संयुक्त रूप से यहाँ पे मोर्चा संभाला है, लेकिन सभी ने ऊपर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लगाया है, और ये तिरंगा हमारा बड़ी शान से फैल रहा है। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय किसान, जय जवान, जय किसान। अब जी आपसे आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मलूक सिंह खिंडा जी। आज सभी संस्थाओं के झंडे एक तरफ और झंडा एक तरफ, हमारा राष्ट्रीय ध्वज एक तरफ, तो इस राष्ट्रीय ध्वज की शान में और इस दमनकारी नीतियों वाली सरकार के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? राष्ट्रीय ध्वज को हम सैल्यूट करते हैं, क्योंकि हमारा यही राष्ट्रीय ध्वज जो है एक हमारे भारत का है। लेकिन इसकी छवि धूमिल करने के लिए हमारी सरकारें, मोदी सरकार जो बैठी हुई है,
उनकी हम निंदा करते हैं सभी किसान भाई इस मंच से, क्योंकि इन सरकारों ने, इस मोदी सरकार ने किसान विरोधी कानून लाकर किसानों को यहाँ पर रोड पर ला दिया है। सारे किसान यहाँ पर अपने अधिकार मांगने के लिए आए हुए हैं। किसान विरोधी जो कानून बनाए हैं उनको वापस करवाने के लिए आए हैं, और जब तक ये कानून वापस नहीं होते हैं ये किसान भाई यहाँ से जाने वाले नहीं हैं। इनके हौसले बहुत बुलंद हैं। लगातार यहाँ पर किसान भाई हमारे पहुँच रहे हैं। बरसात भी हुई है, इंद्र देवता ने भी बौछार करी है यहाँ पर, लेकिन हम लोग इसके बीच भी पूरे दमखम के साथ हमारे किसान भाई डटे हुए हैं। तो हम मोदी सरकार को ये बताना चाहेंगे कि हमारे किसान जो है कि ऐसी परिस्थितियों में भी उनके हौसले बहुत बुलंद हैं। इतनी भी बरसात हो रही है, इसके बावजूद भी हम लोगों के ऊपर ऐसा कोई असर नहीं है। हमारी व्यवस्थाएं यहाँ पर बहुत अच्छी हैं। हमारी जो कमेटी है, हमारे जो किसान भाई जिन्होंने सेवा करी है, हमारे संत महापुरुष यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं, तो इसलिए यहाँ पर बहुत हौसले सबके बड़े बढ़ चढ़कर यहाँ पे लगे हैं। इसलिए सरकार जो है अपनी नीतियों को छोड़कर, जो इन्होंने काला बाजारी के लिए जो मोदी ने अंडानी को और अंबानी को और बहुत सारे जो बड़े बड़े उद्योगपतियों को सारा सिस्टम हमारे भारत सरकार की बहुत बड़े हमारी एजेंसियां जो बेच दी हैं, उनको जो इन्होंने बेचने का काम किया है, इसको बंद करें। ये जनता इनके खिलाफ उठ चुकी है, जनता को पता लग चुका है। इसलिए ये जो सरकार है अपने जो कानून इन्होंने बनाए इसको जल्दी से जल्दी वापस ये जो अभी 11 हमारे किसान रोज़ 24 घंटे के लिए उपवास पर बैठ रहे हैं, अभी भी ये बैठे हुए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा ज़रा जूम करके। तो किसान भाइयों को क्या इनके स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है? आप यहीं रहते हैं, हर वक्त संचालक हैं, तो कुछ किसान ऐसे हैं जिनका स्वास्थ्य ज़्यादा बिगड़ रहा है। देखिए, किसान अपनी हिम्मत के साथ डटे हुए हैं, लेकिन बीच में कभी कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, लेकिन हौसला किसी ने नहीं छोड़ा है। लगातार डॉक्टर भी आ रहे हैं, चेकअप हो रहे हैं, और अनशन पे बैठने के लिए हमारे एडवांस में लोग यहाँ पर नाम लिखवा रहे हैं। इतना हौसला है हमारे किसान भाइयों के अंदर। तो जो भी बैठ रहे हैं यहाँ पर, आज सुबह बारिश थी, बारिश के बावजूद भी यहाँ पर 7:30 बजे 8 बजे चेंज होता है। 24 घंटे का अनशन है 8 से 8 बजे का, लेकिन ये भारी बारिश के बावजूद भी हमारे किसान भाई यहाँ पर पहुँचे। इससे अंदाज़ा लगा सकती है ये सरकार कि ये किसान भाइयों के हौसले कितने बुलंद। धन्यवाद। अभी हम मिलवाएंगे अनशनकारी अपने किसान भाई और हमारे